जहांगीर की जाली डिग्री। मेरे पास चंद दिन कबल एक नौजवान है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। वालिदैन ने बड़ी मुश्किल से इसे तालीम दिलवाई, जिसके बाद वो बेरोज़गारी के तवील दौर से गुजरा था। वो 4 साल से नौकरी की दरख्वास्तें दे रहा था, लेकिन नौकरी नहीं मिली। मैं बड़ी देर तक इसकी शिकायतें सुनता रहा। इसके साथ किस दफ्तर ने क्या किया, इसने कहाँ कहाँ अप्लाई किया और किसने इसे क्या जवाब दिया, वगैरह वगैरह वो मुझे सुनाता है और मैं खामोशी से सुनता रहा। जब वो थक गया तो मैंने इससे 2 सवाल किए। पहले सवाल किया, तुम अपने घर की वायरिंग कर सकते हो? उसने हैरत से मेरी तरफ देखा और फिर जवाब दिया, सर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ। वायरिंग करना इलेक्ट्रिशियन का काम होता है। मैंने हंसकर अपनी नालायकी का इतराफ़ किया और पूछा, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वायरिंग नहीं कर सकता तो फिर ये इसका क्या काम होता है? मैंने पूछा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का क्या काम होता है? इसका जवाब था, हम काम की निगरानी करते हैं, हम अपने सामने काम कराते हैं। मैंने इसके बाद इससे दूसरा सवाल किया, आपको अगर काम नहीं आता और फिर ये काम दूसरों से कराएंगे कैसे? वो बड़ी है देर तक मुझे मुतमईन करता रहा। इसने दर्जनों मिसालें दी, लेकिन मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिल सका। सवाल यह है क्या सिर्फ इस नौजवान का अलमिया है? क्या सिर्फ शेर नालायक, या फिर मजमूई तौर पर पूरे मुल्क का मसला है? मेरा ख्याल है ये हमारे पूरे निज़ाम तालीम का अलमिया है। हमारे एजुकेशन सिस्टम बदकिस्मती से लाखों रुपए वसूल कर नौजवानों को सिर्फ कागज़ का टुकड़ा देता है और ये बेचारे इसे उठा उठा कर फिरते रहते हैं। आप कभी किसी नौजवान की यूनिवर्सिटी की फ़ीस, इसके अखराजात और इसके वक्त के तयन का कीमत का तयन करें और इसके बाद इसकी नौकरी से हाथ होने वाली तनख्वाह देखें, तो आप ये जान कर हैरान रह जाएंगे, ये नौजवान 10 साल में सिर्फ अपनी डिग्री के अखराजात पूरे करेगा। दूसरा अलमिया इससे भी ज़्यादा खौफनाक हो यह कि MBBS की डिग्री, डॉक्टर को डॉक्टर, इंजीनियर की डिग्री इंजीनियर का इंजीनियर, वकालत की डिग्री वकील को वकालत, और सहाफ़त की डिग्री सहाफ़ी को साफ़ी नहीं बनाती है। हमारे तालिब इल्म ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन अमलन इनकी डिग्रियाँ कागज़ के टुकड़े होती हैं। ये कागज़ इन टुकड़ों के लिए लाखों रुपये बर्बाद कर पाकिस्तानी निज़ाम तालीम से कशीद होने वाली ज़्यादातर डिग्रियाँ तालिब इल्म की याददाश्त का कमाल होती हैं। किसने कितना रटा लगाया, इम्तहान के दौरान किसकी याददाश्त कितनी हाजिर थी, किसने सिलेबस के कितने हिस्से कवर किए, या इम्तहान के दौरान किसको कितनी गैबी मदद मिली। हमारी डिग्रियाँ इन सवालों का जवाब होती हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शुमार होता है जिनमें आज भी इम्तहानात के दौरान नकल होती है और इसे रोकने के लिए इम्तहानी सेंटर में बाकायदा पुलिस भिजवानी पड़ती है या फिर छापे मारने पड़ते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें FSC के बाद मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए दोबारा इम्तहान देना पड़ता है। इसमें पिछले साल 1,40,000 तलब इल्म शरीक हुए थे, लेकिन इसके बावजूद इम्तहानात में नकल की शिकायत आम है। ये इम्तहान पास करने वाले सिर्फ 10% स्टूडेंट को मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलता है और इसके बाद 5 साल मेडिकल कॉलेज को सालाना 18 से 30 लाख रुपए फीस देते हैं। किताबें, राइस, ट्रांसपोर्टेशन, बाकी अखराजात इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के तलब इल्म का सालाना खर्चा 30 से 50 लाख रुपया होता है। स्टूडेंट को बेतहाशा पढ़ना भी पड़ता है, लेकिन आप अलमिया देखें कि मेडिकल कॉलेज से टॉप करने के बाद मेडिकल के तलब इल्म अपनी वालदा या वालिद का इलाज नहीं कर सकते। आम कंपाउंड या मेडिकल असिस्टेंट से ज़्यादा कंपाउंडर या मेडिकल असिस्टेंट इनसे ज़्यादा समझदार होता है। बाकी शुबों की सूरत हाल इससे भी ज़्यादा अबतर है। लॉ कॉलेज से LLB के बाद वकीलों को सड़कों पर धक्के खाने पड़ते हैं। इंजीनियर डिग्रियां उठाकर नौकरी के लिए मारे मारे फिरते हैं और जो MBA के डिग्री होल्डर नौकरी की दरख्वास्त दे रहे हैं। क्यों? इसकी वजह यह है कि हमारा निज़ाम तालीम नॉन प्रैक्टिकल, ये सिर्फ डिग्रियाँ देता है, इल्म और तजर्बा नहीं। चनाचे तलब इल्म की असली तालीम यूनिवर्सिटी के बाद शुरू होती है। ये बेचारा गलियों और सड़कों पर धक्के खा खा कर 10-20 वर्षों में काम सीखता है और इसके बाद इसकी ग्रोथ फिर शुरू होती है। दुनिया में ये सिस्टम ख़त्म हो चुका है। अब यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, खत्म सेंट्रल एशिया में जाकर देखें, आपको वहाँ स्टूडेंट वर्कशॉप दिखाई देंगी। वहाँ प्रैक्टिकल पहले होगा, थ्योरी बाद में पढ़ाई जाएगी। कानून की तालीम कोर्ट रूम में दी जाएगी। इंजीनियरिंग की वर्कशॉप और मेडिकल, अस्पताल और बिज़नेस की तालीम बिज़नेस के ज़रिए दी जाएगी और बिज़नेस स्टेशन के तलब इल्म के लिए बिज़नेस लाजम होगा। अगर ये बिज़नेस नहीं करेगा तो उसे बिज़नेस की डिग्री नहीं मिलेगा। मुझे डिग्री किसको कहते हैं? ये एक ऐसी डिग्री जिसे हासिल करने के लिए तालिब इल्म कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं जाता। ये रकम देकर किसी दूसरे को इम्तहान में बिठाकर डिग्री ले लेता है। यूँ इसके पास कागज़ का टुकड़ा आ जाता है, लेकिन अमलन नॉलेज नहीं होता। लेकिन सवाल यह है कि हमारे तालिब इल्म जो मुसलसल यूनिवर्सिटी जाते हैं, कभी क्लास मिस नहीं करते, जो सारे इम्तहान देते हैं, जो 90% से ज़्यादा नंबर हासिल कर लेते हैं, ये अपने फ़न या इल्म के माहिर होते हैं। जी नहीं, हर किस
जैसे हमें किसी दिन ये हकीकत माननी पड़े कि हमारे मुल्क में जाली डिग्री होल्डर असली डिग्री होल्डर में कोई फ़र्क नहीं होता, बल्कि रुकी बदकिस्मत से जाली डिग्री होल्डर असली डिग्री होल्डर से ज़्यादा बासलियत और माहिर होते हैं। ये अमली तौर पर काम कर रहे होते हैं, इनके पास सिर्फ डिग्री की कमी होती है। ये कागज़ का टुकड़ा खरीद कर अपने ऑफिस को मुतमईन कर देते हैं। मैं इस सिलसिले में तारक महमूद जहांगीरी की मिसाल पेश कर, ये रावलपिंडी के कामयाब वकील थे। ये वकालत और लॉ पॉलिटिक्स से होते हुए दिसंबर 20 में हाई कोर्ट के जज बन गए और उन्होंने 2025 में सैकड़ों मुकदमों के फैसले के लिए फिर अचानक इनकी जेली डिग्री को इनकी अपनी अदालत ने 18 दिसंबर सन 2025 को जज की पोजीशन से फारिग कर, जिसके बाद ये चीफ जस्टिस ने, लेकिन ये अपने पीछे चंद सवाल छोड़ गए। मसला अगर ये डिग्री के बगैर थे और उन्होंने लॉ कॉलेज से नहीं पढ़ा तो ये वकील कैसे भाई ये प्रैक्टिस करते रहे और आखिर में हाई कोर्ट के जज बन गए। ये अदालत में फैसले कैसे देते लिखते, गैर मुमकिन आपको अदालत के लिए मुकदमा तैयार करना पड़ता, जज के सामने दलाइल देने पड़े। जब तक आपकी प्रैक्टिस एक ख़ास लेवल तक नहीं पहुंचती, आप इस वक्त तक जज के लिए क्वालिफाई नहीं करते। और जज बनने के बाद भी इंसाफ के लिए आपका कानून का एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। आपको फैसला लिखने के लिए कानून की ज़बान और कानून दोनों का वाकिफ़ होना चाहिए। अगर तारक महमूद जहांगीरी ये नहीं जानते थे, फिर ये 34 साल ये कैसे काम करते रहे। और दूसरा सवाल, अगर इमरान खान को अंधाधुंध सपोर्ट ना करते और 26 मार्च सन 2024 को चीफ जस्टिस को खत देकर खुफिया अदारों की शिकायत न करते तो फिर भी इनकी ये डिग्री पकड़ी जाती है। ये जज के मज़्ज़ ओहदों से फारिग होते हरगिज़ नहीं, लेकिन इनका कसूर जाली डिग्री नहीं था, इनका कसूर रियासत की मंशा से टकराना या नाराज़ करना था। अगर ये रियासत को राज़ी कर ले तो इनकी जाली डिग्री सुप्रीम कोर्ट से असली हो जाएगा, ये अपने अहदे पर भी इज्जत के साथ बहाल हो जाएगा। चनाचे मसला डिग्री नहीं था, नाराज़गी थी। तीसरा अगर तारक महमूद जहांगीरी की डिग्री चली थी, फिर यह हकीकत साबित नहीं होनी चाहिए हमारे सिस्टम में डिग्री की कोई अहमियत या फिर हैसियत नहीं। ये हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता। बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला नवाब असलम रसानी ने सन 2010 में दुनिया को क्या तस्माती अल्फाज अनायत किए, डिग्री होती है, ये असली हो या नकली। यासी साहब की ये बात 100% दुरुस्त निकली। हमारे मुल्क में असल और नकली डिग्री में कोई फ़र्क नहीं होता, बल्कि रुकी जाली डिग्री होल्डर ज़्यादा तरक्की करती है, हाई कोर्ट के जज तक बन जाते, क्योंकि ये जानते हैं कि इनकी जाली डिग्री चनाचे से छुपाने के लिए ज़्यादा मेहनत करिए, ख़ुद को ज़्यादा प्रोफेशनल, ज़्यादा मेहनती और ज़्यादा बासलाहियत साबित करते हैं। जहांगीरी साहब की जाली डिग्री ये भी साबित कर दी कि हमारे सिस्टम में डिग्री अब इजाफी है, असली क्वालिफिकेशन आपका काम, अगर आप काम आता है तो फिर आप जज के सामने खड़े होकर काला कोट पहनकर कानूनी दलाइल दे सकते हैं, अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। अगर आप कानून पर चोट के मायने फिर कोई शख्स आपसे आपकी डिग्री नहीं पूछे, कोई आपकी यूनिवर्सिटी तक नहीं, ये है कि इस मुल्क की तालीम की हकीकत। ये भी मानना कि हमारी यूनिवर्सिटियाँ तलब इल्म को सलाहियत महारत अलियत नहीं दे रही है, इन्हें लाखों रुपए की बस सिर्फ कागज़ दे रही है। ये कागज़ असली हो या फिर जाली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इस दिन अपने तलीमी निज़ाम को सलाम पेश, जिस दिन मैकेनिकल इंजीनियर अपनी गाड़ी को ठीक करेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अपने घर की वायरिंग कर ले, या फिर MBBS का तलब इल्म 5वीं वर्ष में अपने वालिदैन का इलाज खुद कर सकेगा। MBA का तलब इल्म डिग्री से पहले 10-15 लोगों की कंपनी बना के चला रहा होगा। लॉ का तलब इल्म LP से